लगे विकल्प नहीं है। कांग्रेस या तो अलग से चुनाव लड़ सकेला या फिर नीतीश कुमार संगे नया गठबंधन बना करके लड़ सकेला। एनडीए पर भी असर पड़ी और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जान रहा बा। ये आधार पर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी घोषित कर जाई और नीतीश कुमार के हाथ में एक गठबंधन के कमान दिखल जाए। तो कांग्रेस बहुत प्रयास कर कि नीतीश कुमार के अपना पाला में ले आओ। अपना जबरिया तो नीतीश कुमार से बिहार के कुर्सी लिहल बड़ा मुश्किल बा भारतीय जनता पार्टी खातिर। एकरा खातिर उनका सब कर्म करे के पड़ जाए, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ी है ना। भले ही पुरानका लोग छटक गए, लेकिन नया नया लोग के संगे जोड़ करके एगो गठबंधन बनौलस। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। गोड़ लगातनी हेरा से अभिनंदन बा। खुदा ठोक पर वालों के बहुत बहुत स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी और हेरा से वालों के धन्यवाद देतानी कि वालों के खाली फिर से खुटा ठोक के एक्सेप्ट कईनी और अपन दुलार प्यार देवे के शुरू कर ले बनी। हालांकि हम पहले से जानते रही कि भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र के जो 25 करोड़ हमनी के बानी जा, एकरा अलावे हमनी के देश दुनिया में लोग के मीठ भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित कैले बनी जा। ये चलते अन्य भाषा के लोग भी बड़ी दुलार प्यार देवेला। आज दूगो लाइन से शुरू करब कि बहुत दूर जाए के पड़ेला ई जाने खातिर कि निचका के बा। बहुत दूर जाए के पड़ेला ई जाने खातिर कि निचका के बा। बिहार के सियासत में भी यह स्थिति बा। रुआ देखले हो कब कि बिहार के सियासत में लगातार 2025 के चुनाव, हालांकि अभी 7-8 महीना देरी बा, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकल बा। और ये तैयारी आज से ना, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी 2005 से कर रहा बा कि बिहार में कैसे वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आवे, लेकिन ओकरो से गहिरा बात लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच के जो कड़ी बा, वो कड़ी के तोड़ ना पौलक। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश के साधे के कोशिश करेला तो उन्हें तनी मनी पनका फेंक देवेले लालू प्रसाद और फिर से हरियर हो जाला उनकर बधार। वोट के राजनीति में लोग जानता नहीं कि लालू प्रसाद लगे सबसे बड़ा वोट बैंक बा और ये वोट बैंक MY समीकरण के वोट बैंक बा, जौन की लालू प्रसाद अपना 15 साल के शासन में बड़ी मजबूती से तैयार कैले बाड़े और ये एहसास करावे की कोशिश कैले बाड़े, खास करके MY समीकरण के मुस्लिम और यादव के कि तहरा खातिर सबसे बेहतर विकल्प हम ही बानी। और ये बात लालू प्रसाद अतना उनका के पैवस्त कर दिले बाड़े भीतरी कि जौना से वो बाहर निकल पाओ। हालांकि कोशिश बीच बीच में कभी कभी देखले हो कब कि एने ओने भइल बा, मुस्लिम समाज के लोग भी कुछ छटक पटक के एने ओने गइल बा, कुछ नीतीश कुमार के कार्य से प्रभावित होके गइल बा, कुछ पासमानदा लोग के बुझाइल के नीतीश कुमार बहुत कुछ दिए हैं, ये चलते उनका के वोट कैलस। ये सब के बावजूद AIMIM से लेकर के और भी बाकी के लोग 2020 में तो देखनी कि कई गो गठबंधन, कई गो संगठन और कई दल छटक छुटक के चुनाव लड़त रहन। चिराग पासवान अलगे लड़त रहन, उपेंद्र कुशवाहा अलगे गठबंधन बनौले रहन, ग्रैंड अलायंस, ओकरो में 5-6 गो दल शामिल रहे। इन्हें नीतीश कुमार के अलग गठबंधन रहे, एनडीए गठबंधन जना में 4 गो दल रहे। तो उन्हें महागठबंधन भी भले ही पुरानका लोग छटक गए, लेकिन नया नया लोग के संगे जोड़ करके एगो गठबंधन बनौलस और चुनाव बड़ा मजबूत भइल। 2020 और 2015 के अगर पैमाना रुआ मान के 2025 के चुनाव के तरफ आई तो रुआ एक बात निश्चित रूप से समझ में आ जाए कि जौन राष्ट्रीय जनता दल 2010 के चुनाव में पूरी तरह से एक तरह से समझी तो समाप्ति के कगार पर रहे, ओकरा के 2013 में फिर से जीवित कर दिलन नीतीश कुमार। ये बात रुआ लोग के पहले भी बतल रही और ये बार बार बात बतावे के पीछे कारण बा कि भारतीय जनता पार्टी चाह के भी नीतीश कुमार से अगर समझौता के आधार पर नीतीश कुमार के मैं बात मान लेवे और नीतीश कुमार चाहस के केंद्र के राजनीति में उनका जाए के बाद बिहार उनके सौंप के, तो ऐसा स्थिति में ये समझौता हो सकेला, वरना जबरिया तो नीतीश कुमार से बिहार के कुर्सी लिहल बड़ा मुश्किल बा भारतीय जनता पार्टी खातिर। एकरा खातिर उनका सब कर्म करे के पड़ जाए, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ी है ना। ज्यादा रिझियाई लोग तो कुर्सी के दूसरा के दे दी हैं, बाकी भाजपा के ना दी है। ये भारतीय जनता पार्टी भी बात के समझ गई बड़ू है और नीतीश कुमार भी यह बात को अच्छी तरह से समझ रहा बा। अब आंकड़ा के हिसाब से अगर देखी तो ये बात हम काहे कहनी है कि भीतरे भीतरे खेल हुई बरियार। ये खेल बरियार ऐसे हुई कि कांग्रेस के जो चैलेंज बा वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर ले वाले। अभी चैलेंज दो तरीका के बा। एक चैलेंज कि नीतीश कुमार 20 साल में का कैले, तो नीतीश कुमार के लगे भी ओकर विकल्प बा कि आखिर कांग्रेस 15 साल में का कैलस। 15 साल में बहुत अधिक समय तक कांग्रेस
लालू प्रसाद के साथ मिलकर के सरकार में रहे और बीच में नीतीश कुमार के शासनकाल में भी 2015 से लेकर के 17 तक और 2022 से लेकर के 2024 तक लगातार कांग्रेस भी नीतीश कुमार सत्ता के भागीदार रहे। ऐसा स्थिति में कांग्रेस भले नीतीश कुमार के नकारा साबित कर देवे, कुछ निखन कह ले, सब कुछ कह देवे, लेकिन कांग्रेस के लगे विकल्प सीमित बा। अगर कांग्रेस अपन रिवाइवल के दौर से गुजर रहा बा तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार सबसे बड़ा संजीवनी हो सकेले। और वो लोग के याद होई कि हम बहुत पहले कहले रहे, बहुत पहले का, आज से 8 महीना पहले कहले रही, जब सरकार 2024 के चुनाव खत्म भई रहे तना घड़ी वाले से कहले रही, ओकरा पहले भी बात हम रिपीट कैले रही कि संभावना बहुत ज्यादा बा कि नीतीश कुमार आवे वाला चुनाव में तीसरा विकल्प के लेकर के आगे बढ़ सकेले। लेकिन ओकर संभावना अभी वर्तमान 7 महीना 8 महीना पहले जो रुआ से बतियाओ तनी नहीं के नजर आवत। कांग्रेस बहुत प्रयास करलस, कांग्रेस अपना से रुआ देखले हो कब कि मनमोहन सिंह के इंतकाल भइला के बाद जब नीतीश कुमार गई रहन उनका परिजन से मिले खातिर, तो कांग्रेस बहुत प्रयास करलस कि नीतीश कुमार के अपना पाला में ले आओ, अपना खेमा में ले आओ। लेकिन जानता नहीं रुआ, दूध के जरल मोठो फूक फूक पिएला। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनावत रहन, देश भर के विकल्प के तैयार करके गैर भाजपाई दल के जोड़ ले रहन और इंडिया गठबंधन बनल, तो एक तो इंडिया गठबंधन के नाम से उनका नाराजगी रहे, दूसर का नीतीश कुमार की उम्मीद रहे कि सब के हार गई रहे गठबंधन बनावे में, एकजुट करे में सब लोग के, लेकिन नीतीश कुमार एकरा में सफलता प्राप्त कैले। ये आधार पर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी घोषित कल जाई और नीतीश कुमार के हाथ में एक गठबंधन के कमान दिहल जाई। भारतीय जनता पार्टी तो ये बात कर, भले चुनाव के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाई चाहे ना बनाई वो अलग बात बा, लेकिन आज चिचिया के डंका बजवा बजवा के पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना हूँ और अपना साथी दल से भी ये बात कहवा रहा बा कि हमने के अगुआ अगहर नीतीश कुमार हुई हैं, इनके पीछे पीछे हमने के चल के बिहार के सत्ता फिर से प्राप्त करब जा। 225 के लक्ष्य भी तय हो गई बा, लेकिन ये लक्ष्य इतना आसान बा? रुआ कहब कि 2010 में तो आसान रहे, 2010 में तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के 206 सीट से ज्यादा लेके आई हम, तो फिर संभव काहे नहीं खे? तो परिस्थिति बदलल बा, बहुत सारा माहौल बदलल बा और ये बात के रुआ लोग के बार बार हम घंटी बजा बजा के सुना रहल बानी, समझा रहल बानी। रुओ के कहता नहीं कि रुओ जोड़ घटाव कल ही कि जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा ओकरा में नीतीश कुमार खास करके उनकर वोट बैंक के जो 15% वोट रहे वो वोट में अब की हाली इजाफा होके के जगह कमी आ रहल बा और नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ साथ एनडीए के वोट बैंक में भी कमी आ रहल बा, जौन की मुस्लिम समाज के 5 से 7% वोट नीतीश कुमार लेके आवत रहे एनडीए गठबंधन में, वोट उनका से छटकर रहा। तो 5% छटकी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के 15% में 1-2% घटकी, कारण कि नीतीश कुमार जब 2020 के चुनाव में 64 लाख वोट लेके आई रहन, 43 को सीट जीता रहन, तौना घड़ी उनका 15.39% वोट मिला रहे, पूरा उनका हिस्सा में आई रहे, जौना में उनकर कमी जो पिछला चुनाव में 2015 में उनका भेटाई रहे ओकरा से 1.44% कम वोट रहे। अब एकरा के रुआ अच्छी तरह से समझ गई नहीं और समझला के बाद रुआ इहो बात समझ गई नहीं, कहे हाली अब कही कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार 11 गो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कैले रहन, एको जीत के ना आइले। नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं इतना सब कैला के बाद मुस्लिम समाज के इस सबसे बड़ा उनका दंश रहे और यही कारण रहे कि एक तरफ चिराग पासवान कहल तो जा रहा कि पीछे से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कमजोर करे के कोशिश कैले, और दूसर का तरफ जौना मुस्लिम समाज खातिर नीतीश कुमार अपना 20 साल के शासनकाल में बहुत सारा रणनीति और योजना बनौले, बहुत सारा लाभ दिले, वो नीतीश कुमार के साफ साथ छोड़ दिलस। तो ऐसा स्थिति में आगे होके वाला का बा? तो नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं मुस्लिम के छटकला से एनडीए पर भी असर पड़ी और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जान रहा बा और नीतीश कुमार भी बात जानता रहा कि अब ही दोनों गठबंधन में से अगर उन्हें जाता रहे तो यह कहे वाला कही और बिहार के जनता भी सोचे लगी और खास करके जो महागठबंधन के वोटर बना वो ये बात के सोच ली हैं कि नीतीश कुमार तो फिर सीटवा जीत करके चलिए नहीं जाइए, तो काहे कि उनका वोट दिया हो भाई, तो नीतीश कुमार के जहां जहां उम्मीदवार खड़ा रही हो जाए घाटा हो जाए उनका। लेकिन एनडीए में ये बात ना हुई, एनडीए के जो हिंदुत्व वाला वोट बा वोट नीतीश कुमार के नाम पर ना,
ई वोट भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सत्ता में ले आवे खातिर नीतीश कुमार के भी जितावे के कोशिश हुई। और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के बुझा रहा बा कि उनका फायदा एनडीए गठबंधन में रह के ही बा। भाजपा के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के जो जुगाड़ बा वो जुगाड़ अब के ले डूबे वाला स्थिति में ले आ दिले बा। देश भर के राजनीति के अलग बात बा, लेकिन बिहार के राजनीति में आई तो वह दू गो खूंटा नजर आई, एक लालू प्रसाद के भिरी और एक नीतीश कुमार के भिरी। लालू प्रसाद अपना खूंटा पर एमओआई समीकरण के बांध के रखेले और संगे संगे अब की हाली कई गो समीकरण के जोड़े के कोशिश करता रहे। एकरा में वो काम का कर रहा बा कि कांग्रेस के संगे भले ही उनकर अभी कटुता चल रहा है, कांग्रेस भी अपन ब्राउनी पॉइंट बनावे खातिर उनका संगे कह रहा बा कि भाई पहले फैसला ना हुई, मुख्यमंत्री के चेहरा चुनाव के बाद तय कल जाई। एकरा अलावे भी बहुत सारा बात बा, सीट के लेकर के मामला चल रहा बा। इस सब के लेकर के कहीं ना कहीं जौना तरीका से कांग्रेस व्यवहार कर रहा बा, ये बात अच्छी तरह से समझ रहा बा लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जानता रहे कि अंत में जइब बन के गिदर जाई किधर। कांग्रेस के लगे विकल्प नहीं है, कांग्रेस या तो अलग से चुनाव लड़ सकेला या फिर नीतीश कुमार संगे एक नया गठबंधन बना करके लड़ सकेला, जौना में एक्सपोज हो गई। प्रशांत किशोर भी कहल जाता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाई है, और नीतीशो कुमार हुई हैं। ये सारा बात कहल जाता है। हमूर वालों से कहले रही कि संभावना बन सकेला अगर भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई और गैर राजद कोनो गठबंधन बने के संभावना बनी तो नीतीश कुमार, कांग्रेस और बाकी के जो दोनों गठबंधन के से अलग के दल हुई लोग, वो लोग में जा सकेला। लेकिन पूरी तरह से इतना सब कुछ कैला के बाद 2 साल से बेसी समय से पदयात्रा कैला के बाद प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए। तीसरा ऐसा चांस है जहां प्रशांत किशोर चौथा जहां एक्सपोज भइले। पहले वह याद हुई कि उपचुनाव भई रहे 4 गो सीट पर लोकसभा चुनाव के बाद, वो घर भी हमें बात कहले रही कि प्रशांत किशोर खातिर सबसे बढ़िया बढ़ुआ कि बंद मुट्ठी लाख के आ खुल जाए तो खाट के। प्रशांत किशोर 4 सीट पर अपन उम्मीदवार ना उतरले रहते तो एक्सपोज ना भई रहते, ई पता ना चल रही कि प्रशांत किशोर के ताकत कितना बा। लेकिन प्रशांत किशोर ई कह के अपन पीठ थपथपावत रहे कि 10% वोट हम ले ही नहीं जी, ऑन एवरेज की बात करता नहीं। दूसर का प्रशांत किशोर कैले का तो अपन उम्मीदवार छोड़ के नया उम्मीदवार खोज के ले अले और तिरहुत में जौन एमएलसी के चुनाव भइल ओकरो में वो बुरी तरह से परास्त हो गए। उनके पार्टी के छटकल नेता ब्रिजवासी जीत करके आ गए, यो इनका एक्सपोज हो गए। हालांकि वोट ठीक ठाक ले अले और दूसर का नंबर पर रहन। तीसर का बीपीएससी आंदोलन में झूठ होके कूद गई और कूदला के बाद फिर से एक्सपोज हो गई कि भावे ना दिहल उनका के। लास्ट में रात भर इन्हें घूम घा करके फेरा करके या आश्रम बना करके आश्रम में रहे लगले। अब जो उनकर शक्ति परीक्षण के समय रहे और अवसर जो चुनले रहन 11 अप्रैल जो उनकी खबर देखा था नहीं 12-13 घंटा पहले पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और उनकर जो रैली बा वो फ्लॉप साबित भइल। बात काल सबके कहले हुई जब उनका रैली में लोग के जुटान होके लागल और कुर्सी खाली रहल तब लोग कहले हुई, जबकि भारत लाइव के टीम रात में ही 12-1 बजे रात में ही बात घोषित कर दिले रहे कि प्रशांत किशोर की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो इहो एगो उधा जो रहे वो हाथ से निकल गई। यानी कि प्रशांत किशोर भी वो लायक ना रहे, लेकिन लालू प्रसाद हारे वाला थोड़े हवे। लालू प्रसाद मुकेश सहनी के अपने साथे रखले बाड़े। मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज के कहे कि 14% वोट उनकर बा। जितना वोट लालू प्रसाद के ओबीसी में सिर्फ अपना जाति यादव के बा 27% में 14% हुए वाले, वैसे ही मुकेश सहनी के कहना बा कि 36% में हमनियों के 14% बानी जा। बीन बेलदार मलाह सब के नोनिया सब के जोड़ घटाव करके वो अपन जोड़ ले बाड़े कि उनकर 14% 10% मान के रुआ चली। तो इतना तो जुगाड़ कर ले। एक तरफ जहां उनका एमवाई समीकरण के 31-32% वोट बा, वो ये अब आ गई उनका संग है ईबीसी समाज से मुकेश सहनी। हालांकि इनका टक्कर देवे खातिर हरी सहनी
लगातार अपन तैयारी कर रहे बड़े और अपना समाज पर पकड़ भी बना रहे बड़े। ये देखे के मिलल जब उपचुनाव भई रहे तो हरी सहनी के टसन देखे के मिलल, जौन की वो चारों सीट पर जहां जहां मलाह समाज के लोग रहे, बिन समाज के लोग रहे, नोनिया समाज के लोग रहे, ओया भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के यानी एनडीए गठबंधन के वोट दिवाए में सफल साबित भई रहे। अब ऐसा स्थिति में मुकेश सहनी भी अपन तैयारी कर रहा बड़े और मुकेश सहनी भी अपना समाज के एक छत्र नेता कहल जाले। तैयारी उनको जबरदस्त बा और नया समीकरण बना के लड़ रहा बा अब के के चुनाव। ये बात वो अपन ऑफर भी बता दे बा कि का करे के बा। ए बीच में जब रुआ खबर देखता नहीं ओकरा ठीक 24 घंटा के बाद एगो और रैली गांधी मैदान में होखे वाला बा। वो आंदोलन है पान समाज के। आईपी गुप्ता दलित समाज से बाणन, हालांकि दलित समाज से अभी 6 महीना 7 महीना पहले लोकसभा चुनाव के बाद कोर्ट के आदेश के बाद दलित समाज से वो लोग के बाहर कर दिए गए। एससी कोटा से उनका के बाहर निकाल दिए गए जो ना के लेकर के वो आंदोलन कर रहा बड़े, संघर्ष कर रहा बड़े। अब वो ईबीसी में बढ़े तो उनका संख्या बल भी कम नहीं थे। उनका अनुसार 80 लाख से ज्यादा आबादी बा और 40 लाख के आसपास वोटर बढ़े। तो वह समझ सकिले कि इहो एगो वोटर ऐसा बारे जौन की अपन आरक्षण फिर से वापसी के बात करता रहे। और ए बीच में उनका राहुल गांधी से मुलाकात भई। हालांकि सदन में प्रश्न जौन बा इस समाज के फिर से आरक्षण के दायरा में ले आवे खातिर भाजपा के लोग भी उठौले रहे, जदयू के लोग भी उठौले रहे। इस सारा बात के घुमा फिरा के अगर देखल जाओ तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रहा बड़ुए कि लालू प्रसाद अपन जौन जीत के और सरकार बनावे वाला जो आंकड़ा बा ओकरा तरफ आगे धीरे धीरे एक एक डेग बढ़ा रहा बा। कांग्रेस के वोट, आईपी गुप्ता के वोट, मुकेश सहनी के वोट और एक शख्स और बड़े जो उनकी बहुत मजबूती के साथ चिराग पासवान में पेवर लगावे के फेराम बड़े। बार बार खोंच लगा के उनका कपड़ा फाड़े के कोशिश करते रहे और दोनों चाचा भतीजा में जबरदस्त चल रहा बा। हालांकि भाई भाई में भी चल रहा बा, प्रिंस राज भी सामने आ गई बड़े। तो ये पूरे स्थिति के देख करके अगर पासवान समाज के थोड़ी ओसानी वोट अगर चिराग पासवान से खींचे में पशुपति कुमार पारस सफल हो जाई हैं, हालांकि बड़ी मुश्किल चीज बा। कारण कि जितना मजबूत खूटा चिराग पासवान गढ़ले बा उरुआ देखे के मिलल लोकसभा चुनाव में कि 5 में से 5 100% वोट लेके आइले, सीट लेके आइले। और उनका गठबंधन के सबसे ज्यादा यही से उनका झंडा बुलंद हुई बा कि नीतीश कुमार भी 16 गो में से 12 गो जीत के अइले, 17 गो में से जीत करके 12 गो भारतीय जनता पार्टी आई और बाकी के लोग के स्थिति देखबे के नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा हारिए गए। तो खैर इस सारा बात के लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करता ही तो चिराग पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा एगो उधा बाड़े जो उनकी एनडीए गठबंधन में कहल जा रहा बा कि कुशवाहा समाज के एक छत्र वोट लेके आई हैं। लेकिन जौना तरीका से 2024 में लालू प्रसाद पासा फेंकले रहन और कुशवाहा समाज उनका से अलग छटक गई एनडीए से, ये बात साफ साफ देखे के मिलल। और ये बात देखे के मिलल कि अभय कुशवाहा जीत करके सदन में बढ़े, उनका के अपना दल के नेता भी बना के रखले बड़े लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। इहो एगो बात बा। दोसर का तरफ अगर जीतन राम मांझी के बात करता नहीं तो रामवृक्ष सदा हाल फिलहाल में भूया मांझी सबके जुटा करके और अपना तरफ वोट खींचे के तैयारी कर ले। अगर थोड़ा सा भी जीतन राम मांझी में से खींच लेता रहे तो समझ के चली कि कुछ प्रतिशत वोट, आधा प्रतिशत और 1%, मात्र 10-12 लाख वोट के चलते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी से वंचित रह गए 2020 में। अगर 2020 के आंकड़ा देखी तो 97 लाख वोट तेजस्वी यादव के आई रहे जो 75 को सीट जीत के आई रहन और वोट के प्रतिशत उनकर रहे 23.11%, जो की 4.79% माने 4.79% अधिक रहे, बढ़ के उनका वोट मिला रहे पिछला चुनाव 2015 से। यानी कि नीतीश कुमार की बात करी तो पहले बता रहे कि 64 लाख वोट 43 को सीट और 15.39% वोट, जबकि उनका वोट में गिरावट आई रहे 1.44। भारतीय जनता पार्टी की बात करी तो 82 लाख वोट आई रहे और 74 सीट पर जीत दर्ज कर रहन, जो में उनका वोट के प्रतिशत रहे 19.46%, जो उनकी 4.96% गिरावट रहे, माइनस में रहे। इस सारा बात के लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में एक बात तो तय बा कि बिहार हॉट केक बन गई बा पूरे देश के राजनीति के।
बिहार के चुनाव, चूंकि बिहार के चुनाव देश में एकमात्र ऐसा चुनाव बा जौन इस साल होखे वाला बा, इस चलते पूरा देश के फोकस बिहार पर बा। और गैर भाजपाई दल हर हाल में, चाहे वो दुश्मनी काहे ना होखे, लेकिन तैयारी पूरी तरह से कर ले बड़े कि अब की हाली गैर भाजपाई दल के जहां भी उम्मीदवार खड़ा रही हैं उनका के सपोर्ट करे के बाद दूसरा का वक्त मिल के बात कर ली तो ओया भी नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट में जा रहा बा। तो ऐसा स्थिति में कहीं ना कहीं भीतरे भीतरे जो खेल बरियार होके बात करते हैं तो मैं कांग्रेस सीधे तौर पे चैलेंज कर ले बा और वो चैलेंज के नीतीश कुमार एक्सेप्ट भी कर ले बा। आगे भाजपा के जो रणनीति बा ओकरा पर लालू प्रसाद कितना हावी बाड़े और उनकर जुगाड़ कितना फिट बैठा था ये देखे वाला बात हुई। लेकिन बिहार के राजनीति में अब की हाली चुनाव से पहले बहुत कुछ अभी रंग रस और बदलाव देखे के मिली। आज के खुटा ठोक में लोग से ये विदा लेता नहीं, फिर कल भेंट हुई। गोड़ा आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।